अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। बेरोजगार उम्मीदवारों को विविध क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराकर देने हेतु और स्वयं रोजगार करने वाले इच्छा रखने वाले ऐसे उम्मीदवार अर्थसहायता प्रदान करने हेतु और कौशल्य विकास प्रशिक्षण के माध्यम से उम्मीदवारों को रोजगार सक्षम बनवाने के लिए परभनी जिले के महाविद्यालयों में शुरू किए जाने वाले आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र योजना का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया टीवी सिस्टम के माध्यम से। इसमें जिले के परभनी, पालम, मानवत, जिंतूर, पूर्णा, गंगाखेड़ और सेलू तालुके के कॉलेजों द्वारा पंजीकृत आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र शामिल है। आज वर्धा में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया। परभनी तहसील के धर्मापुरी स्थित ब्लेसिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग इसमें शुभारंभ के सीधा प्रक्षेपण आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े, कौशल्य विकास, रोजगार और उद्योजकता विभाग के सहायक आयुक्त प्रो खंदारे, संस्था के उपाध्यक्ष कपिल देशमुख, प्राचार्य डॉक्टर समीर शेख, दिनेश देशमुख, उमेश मिलके आदि उपस्थित थे। आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र द्वारा इस कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं से युक्त डिग्री कोर्स के साथ कौशल्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का मन है कि इनको रोजगार के कई अवसर प्रदान करें। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए इनमें से रोजगार स्वयं रोजगार पाठ्यक्रम का चयन किया जा सकता है। उम्मीदवारों की पसंद, नौकरी की उपलब्धता और स्थानीय उद्योगियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का चयन किया गया है। इस कोर्स के लिए लगभग 3 महीने पूरा हो सकते हैं या फिर कम से कम 200 और या 500 घंटे होंगे। जिले के परभनी तालुके में ज्ञान साधना कॉलेज ऑफ फार्मेसी धर्मपुरी, ग्रामीण ITI धर्मपुरी, दुर्गा माता इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी धर्मपुरी, ब्लेसिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग धर्मपुरी, पूर्णा तालुके में स्वतंत्र सेनानी सूर्यभानजी पवार कॉलेज पूर्णा, श्री सिद्धेश्वर वरिष्ठ महाविद्यालय पूर्णा, कड़ूजी पाटिल कला व विज्ञान कनिष्ठ विद्यालय धनगर टाकड़ी, मानवत तहसील में श्री गणेश रामचंद्र कतरुवार महाविद्यालय मानवत, पालम तालुके में ग्रामीण ITI सरफराजपुर पालम, जिंतूर तालुके में श्रीमती शकुंतला बाई बोर्डीकर BCA और BCS विद्यालय जिंतूर, गंगाखेड़ तहसील में स्वर्गीय कल्पना चावला कला व विज्ञान महिला वरिष्ठ विद्यालय गंगाखेड़, सेलू तहसील में कृषि महाविद्यालय सेलू, गुरु गंगा भारती महाविद्यालय सेलू, पाथरी तहसील में स्वर्गीय नितिन महाविद्यालय पाथरी। इन कॉलेजों में आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र योजना शुरू की गई है। इसका उद्घाटन आज वर्धा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने डायरेक्ट लाइव से किया है। ताकि तारीख विलादत को ना भूले नस्ले, जश्न मिलादे नबी यूं ही मनाते रहिए। आज तारीख 20 सितंबर 2024 बरोज जुम्मा दोपहर 2:30 बजे परभनी के हजरत बिलाल मस्जिद से जुलूसे मोहम्मदिया जुलूसे मिलादुन नबी निकाला गया। जुलूसे मिलादुन नबी के कन्वीनर सैयद गाजी जावेद सैयद जावेद कादर, उसी के साथ साथ अध्यक्ष मरकजी जुलूसे मिलाद कमेटी परभनी के मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब, मौलाना अब्दुल रहमान खादरी, हाफिज अहमद रजा, अजी खलील देशमुख, मौलाना मुहिबुद्दीन खादरी, हाफिज निसार अहमद, हाफिज अब्दुल रशीद, हाफिज सैयद जमीर साहब, सैयद अब्दुल खादर साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गढ़ के महानगर जिला अध्यक्ष जाकिर अहमद खान, जाकिर लाला साहब, सईद हाशमी, इरफान मलिक, फारूक सौदागर, शेरू भाई प्लॉटिंग वाले, जाकिर कुरैशी, गुलमीर खान साहब, अरसल्ला खान, काजी अखिल, फारूक बाबा, सैयद निसार अली, सिकंदर कोठारी, रफीक कच्ची, उमर फारूक, हाफिज माजिद खान, डॉक्टर इमरान हाशमी, सैयद फारूक OBC, फ़हीम काजी, जफर खान, शेर खान, राशिद खान, अमजद खान, एकता, अब्दुल खालिद, अब्दुल रशीद, अकबर, ईडन गार्डन, कामरान खान, सैयद मुजम्मिल, अयूब हुसैन, सईद अंसारी, हमीद मंत्री, अल्ताफ हुसैनी, सैयद अशफाक हुसैनी, परवेज हाशमी, अनीस पठान, वसीम पाशा, सैयद इरफान हुसैनी, फेरोज पठान, अकरम खान, सैयद मतीन मोहसिन मूसा, परवेज खान, सैयद सलीम जावेद, डॉक्टर सैयद वसीम जावेद, सैयद नदीम जावेद। इनके अलावा हज़ारों की तादाद में गुलामान मुस्तफ़ा इस समय मौजूद दिखाई दिए। ये जुलूस बड़े ही हर्षोल्लास और नात पाक पढ़ते हुए, गुनगुनाते हुए और उसी में धुन होकर चलते हुए यहाँ के नौजवान और बुजुर्ग दिखाई दिए। ये जुलूस परभनी के हजरत बिलाल मस्जिद से होता हुआ शाही मस्जिद, उसी के साथ नारायण चाल महात्मा फुले पुतले से होता हुआ नारायण चाल चालशावली चौक, सुभाष रोड सरकारी दवाखाना से होते हुए ईदगाह मैदान में आ पहुंचा। ईदगाह में यहाँ पर हुए खुसूसी मेहमानों के यहाँ पे तकरीरें हुई। तकरीर होने के बाद दुआएं खानी होते हुए जुलूस का समापन किया गया। परभनी में निकले हुए 2:30 बजे से लेकर तो 5 बजे तक के दरमियान में जो जुलूस मोहम्मदिया निकाली गई, इस समय पुलिस का कड़ा और सख्त बंदोबस्त दिखाई दिया। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस का भी बंदोबस्त अच्छी तरह से निभाते हुए पुलिस ट्रैफिक के दिखाई दी।
नए प्रॉपर्टी संपत्ति की घर पट्टी शुरू करे। एमडीओ संगठन की मांग। 2 सालों से मनपा की ओर से टैक्स लेना बंद। पिछले 2 सालों से नई संपत्ति की नोंद और नए दुरुस्ती के कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। इसके कारण महानगर पालिका के हाथ में आने वाले नागरिकों के संपत्ति के नए घर पट्टी तुरंत शुरू करे, ऐसी मांग माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन संगठन की ओर से आ गई है। इस तरह के जिला अध्यक्ष सैयद रफीक पेड़गांवकर, जिला कार्यकारी अध्यक्ष शेख उस्मान, शेख इस्माइल, शेख शमशुद्दीन, सामाजिक कार्यकर्ते फिरोज बेग, अब्दुल मोइज, शेख यामीन पटेल आदि ने आज तारीख 20 सितंबर 2024 शुक्रवार के रोज महानगर पालिका आयुक्त इनसे तफसीलवार निवेदन पेश किया। इस द्वारा उन्होंने शहर के तकरीबन 60% गुंटेवारी भूखंड जमीन खरीदी विक्री की मालमत्ता धारक है, जिनके नई घर पट्टी लागू करने के काम रुके हुए हैं। महानगर पालिका के लाखों रुपयों का इसमें इनकम डूब रहा है और ये नमूद कराते हुए महानगर पालिका फिलहाल में जिस तरह से रजिस्ट्री, पीआर कार्ड और 7/12 उतारा आए, उसके उस मालमत्ता को यानी संपत्ति का धारकों को फेरफार हस्तांतरण पत्र देकर घर पट्टी लगाकर लेने का काम शुरू किया है। जिन गुंटेवारी भूखंड मालमत्ता सभी सर्वाधिकार पत्र या फिर करारनामा नोटरी बॉन्ड द्वारा प्लॉट खरीदी की है, ऐसे मालमत्ता धारक यानी संपत्ति धारकों को घर पट्टी लागू करने बंद किए हैं। इसका उन्होंने अफसोस जताया है और गुंटेवारी संपत्ति मालमत्ता धारकों के नए घर पट्टी नोंदनी रुकाई जाने के कारण उन्हें नए नल लेने के लिए और घरकुल योजना, उसी तरह बिजली का मीटर लेने की योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। महानगर पालिका के प्रभाग समिति न्याय कार्यालय के 2 सालों से नए मालमत्ता संपत्ति के आकारने के लिए जो हजारों अर्ज प्रलंबित है, इसके बारे में जिम्मेदार कौन, ऐसा प्रश्न निर्माण करते हुए निवेदन द्वारा व्यक्त किया गया। महानगर पालिका के आयुक्त ने इस मामले में गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इस मालमत्ता कर टैक्स के लिए आकारनी करने के बारे में नई घर पट्टी लागू करे, ऐसी मांग भी इस समय संगठन की ओर से की गई। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोढ़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। मराठवाड़े के जानी मानी शख्सियत उलमाओं ने मिलकर उनके एक शिष्टमंडल ने तारीख 19 सितंबर 2024 गुरुवार के शाम यशवंतराव चौहान सभागार में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना महाविकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। यशवंतराव चौहान सभागार में मुलाकात करते समय राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वसर्वा और सुप्रीमो शरद चंद्र जी पवार इनसे मुलाकात करते हुए उलमा मराठवाड़ा के शिष्टमंडल में ये बात बताई है कि मराठवाड़े में जैसा समूचे महाराष्ट्र में लोकसभा के दौरान मुसलमानों ने इकट्ठा वोट आप महाविकास आघाड़ी के झोली में डाले हैं, जिसके कारण महाविकास आघाड़ी आज महाराष्ट्र में नंबर 1 पर दिखाई देती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में लेकिन मुसलमानों को इसमें इख्तियार दिया जाए और उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया जाए, जहां से मुसलमान चुन कर आते हो, ऐसे जगह पर उन्हें टिकट दे, ना कि सिर्फ नाम पर ही टिकट देकर उन्हें गिराने की कोशिश ना करे, ऐसी भी इस समय उन्होंने अवगत कराया और उस बात को बताया कि जैसा परभनी, बीड़, लातूर, नांदेड़ ऐसे अन्य जगह है जहां से विधानसभा मुस्लिम की सीट निकल सकती है। उसी के साथ साथ उलमा मराठवाड़े के शिष्टमंडल ने मिलकर तफसीलवार महाराष्ट्र में होने वाले मामलों पर चर्चा की। उलमा मराठवाड़ा शिष्टमंडल में मौलाना जहीर अब्बास साहब, मौलाना जहांगीर नदवीर साहब, अब्दुल खुद्दूस मिल्ली साहब, मौलाना जलील काबिश, इन्होंने पवार साहब से तफसीलवार बातें कहने के बाद उनकी तफसीलवार बातें उन्होंने सुनकर ली और वक्फ बिल के लिए किसी भी सूरत में इस बिल को मंजूर नहीं होने देंगे, ऐसा आश्वासन भी दिया। आरोग्य वर्धनी योग शिक्षक संघ जिला शाखा परभनी की ओर से विभिन्न मांगों का निवेदन आज तारीख 20 सितंबर 2024 शुक्रवार के रोज जिला कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री को दिया गया। दिए गए निवेदन पर जिला अध्यक्ष गजानन चौधरी, वसंत पारवे, विद्याताई खंदारे, भरोसे सतीश, श्री कृष्ण श्रीपतराव, अशोक कुंभार, सुंदरदास मोरे, अंकुश गरड़, म्याक सोनटक्के, कैलाश बेले, सुरेखा मते, इनके अलावा अन्य आरोग्यवर्धनी योग शिक्षकों के हस्ताक्षर मौजूद है। माझं नाव विद्या खंदारे। मी आज 4 वर्ष झालं आरोग्य केंद्र आरोग्यवर्धनी मार्फत झरी PSC किंवा पेडगाव PSC प्राथमिक आरोग्य केंद्राला जॉईन आहे आणि आम्ही सर्वच योग शिक्षकांना आज इथं येऊन आमच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्याबद्दल निवेदन दिलेलं आहे। फक्त थोडक्यात एवढं सांगायचं आहे की खेडोपाडी जाऊन जो योगाचा प्रचार प्रसार करण्याचं आम्ही काम करत आहोत, त्याकडं शासनानं माननीय साहेबांना लक्ष द्यावं आणि आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्या।
योगाचा प्रसार प्रचार चांगल्या प्रकारे आणखीन जास्तीत जास्त होण्यासाठी या सगळ्या गोष्टींची आवश्यकता आहे. एवढंच बोलते. धन्यवाद. आम्ही आपल्या जिल्ह्यातल्या आरोग्य केंद्र, आरोग्य उपकेंद्र आणि आयुष केंद्र येथे आम्ही योग शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत आणि आम्हाला एका केंद्रावर फक्त 4 योग सत्र घेण्याचा अधिकार आहे आणि एका सत्राचं 500 रुपये मानधन आहे. असं 2000 रुपये फक्त महिन्याचं आम्हाला मानधन मिळते. सध्याच्या महागाईच्या काळात हे मानधन खूप कमी आहे. त्यामुळं आज आम्ही 20 सप्टेंबर रोजी माननीय मुख्यमंत्री साहेब यांना जिल्हाधिकारी साहेबांमार्फत हे निवेदन दिलेलं आहे आणि या निवेदनामध्ये आम्ही मागण्या केलेल्या आहेत की एकूण जे राज्यामधले आरोग्यवर्धनी योग शिक्षक आहेत त्यांना कायमस्वरूपी करण्यात यावं. दुसरी मागणी अशी आहे की सर्व 4 योग सत्राच्या जागी महिन्यात 10 योग सत्र घेण्याची आम्हाला अधिकृत परवानगी देण्यात यावी. आणि तिसरी मागणी आम्ही केलेली आहे की जाण्या येण्याचा भत्तासुद्धा आम्हाला देण्यात यावा. इतर तुलनात्मक जर विचार केला तर इतर कर्मचाऱ्यांच्या आणि जे काही काम करतात त्यांच्या तुलनेमध्ये, इतर क्षेत्राच्या तुलनेमध्ये आरोग्य क्षेत्रात आम्ही काम करतो आणि ग्रामीण भागामध्ये हे काम खूप महत्त्वाचं आहे. आपण सर्वजण हे जाणताच, कारण सध्याच्या घडीमध्ये मानसिक समस्या असो, आरोग्याच्या समस्या असो मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या आहेत आणि हे कार्य आम्ही ग्रामीण भागात जाऊन आमच्या संबंधित गावामध्ये जाऊन करतो आणि याला मोठ्या प्रमाणात यश मिळालेलं आहे या 2-3 वर्षामध्ये. त्यामुळे याकडं मुख्यमंत्री साहेबांना आमच्याकडं सहानुभूतीनं पाहायला पाहिजे आणि आमच्या मागण्या मान्य करायला पाहिजे. जर ह्या मागण्या मान्य नाही केल्या तर पुढील काही दिवसामध्ये आम्ही उपोषणसुद्धा करणार आहे. धन्यवाद. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है. साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे. साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कलमनुरी शहर में गुलाम नबी आज़ाद उर्दू प्राइमरी स्कूल में तकरीर और नाज शरीफ के मुकाबले का आयोजन 19 सितंबर को किया गया, जिसमें पहली से लेकर चौथी तक के बच्चों ने हिस्सा लिया. 20 छात्राओं ने नाज शरीफ पढ़ी तो 50 छात्राओं ने अलग अलग विषयों पर अपने तकरीर पेश किए. छात्राओं ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसको यहाँ के नागरिकों ने और शिक्षकों ने इन छात्राओं की सराहना की. इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति के तौर पर एचएम फातिमा जबीन, सफिया सुल्ताना ये रहते हुए इस प्रतियोगिता में स्कूल की उज़्मा मुजीब पठान, अमन फातिमा मसूद अहमद, आशा सिद्दीकी मुख्तार, उर्मा हुदा शेख जमीर, उमर नाइक, जकी नाइक, सुमैया अख्तर बेग, रजा फयाज, अमन फातिमा अतीक, उम्मे कुलसुम, सैयद कलीम के साथ अन्य छात्राओं ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम का संचालन आलिया खातून इन्होंने किया. कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए तवस्सर खान, ऐनुल बेग, बीबी सायरा, अब्दुल मन्नान, फिरदौस अंजुम, आलिया खातून, सैयद नदीमुद्दीन, शेख हारून, रेशमा खातून, हकीम खान, सिकंदर बेग, हामिद अली खान, तबस्सुम, फिरदौस, फिरोज खान, जाकिरुद्दीन, जुनैद खान के साथ अन्य लोगों ने मेहनत की. की शान से अल्लाह ने उतारा है मोहम्मद, की शान से अल्लाह ने उतारा है मोहम्मद, हर गाँव में हर शख्स को प्यारे है मोहम्मद. जनाब सदर अस्सलाम वालेकुम. आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया. महिलाओं को सामान बेचने के हुनर को अपनाना चाहिए. डॉक्टर संप्रिया पाटिल, महिला बचत गट और महिला गृह उद्योग वस्तु बिक्री एवं प्रदर्शनी के शुभारंभ के दौरान उन्होंने दिया यह संदेश. महिलाओं को बचत गट समूह के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन करने, बिक्री कौशल्य को गले लगाना चाहिए ताकि अपनी कलात्मक प्रतिभा को लहरा कर अपनी अलग पहचान बना सके. परभनी के पैसों को ही परभनी में खेला जाए तो ये यहाँ के लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलने में मदद होगी. ऐसा प्रतिपादन यशस्विनी महिला उद्योजिका संस्था के अध्यक्षा
डॉक्टर सुप्रिया पाटिल इन्होंने इस समय कहा। विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके कोशिशों से महिला उद्योजिका संस्था की ओर से महिला बचत गट और महिला गृह उद्योजिका के उत्पादित किए हुए वस्तु बिक्री प्रदर्शन जागृति मंगल कार्यालय में आज तारीख 20 सितंबर से लेकर 22 सितंबर इस 3 दिन के लिए सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आयोजित किए गए हैं। इसका शुभारंभ जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतीशा माथुर इनके हाथों किया गया। इस समय डॉक्टर सुप्रिया पाटिल, सो प्रीति धैर्यशील जाधव, परभणी विधानसभा महिला संगठक अंबिका ढाळे, विमल डोंगरे, वंदना कदम, द्रौपदी जावळे, कीर्ति चौधरी, कविता नांदुरे, वैशाली खांडे, सुचिता गिरी, श्यामा चांडक, मीरा गवाळे, अर्चना जाधव, संगीता चट्टे, कांचन राठौड़, पूजा कापसे, मनीषा शिंदे, वर्षा कछवे, वर्षा शेळके, उज्ज्वला शेंडे, अंतरा काजे आदि की इस समय उपस्थिति थी। बेरोजगार उम्मीदवारों को विविध क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराकर देने हेतु और स्वयं रोजगार करने वाले इच्छा रखने वाले ऐसे उम्मीदवार अर्थ सहायता प्रदान करने हेतु और कौशल्य विकास प्रशिक्षण के माध्यम से उम्मीदवारों को रोजगार सक्षम बनवाने के लिए परभणी जिले के महाविद्यालयों में शुरू किए जाने वाले आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र योजना का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया टीवी सिस्टम के माध्यम से। इसमें जिले के परभणी, पालम, मानवत, जिंतूर, पूर्णा, गंगाखेड़ और सेलू तालुके के कॉलेजों द्वारा पंजीकृत आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र शामिल है। आज वर्धा में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया। परभणी तहसील के धर्मापुरी स्थित ब्लेसिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग इसमें शुभारंभ के सीधा प्रक्षेपण आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े, कौशल्य विकास, रोजगार और उद्योजकता विभाग के सहायक आयुक्त प्रो खंदारे, संस्था के उपाध्यक्ष कपिल देशमुख, प्राचार्य डॉक्टर समीर शेख, दिनेश देशमुख, उमेश मिलके आदि उपस्थित थे। आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र द्वारा इस कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं से युक्त डिग्री कोर्स के साथ कौशल्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का मन है कि इनको रोजगार के कई अवसर प्रदान करे। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए इनमें से रोजगार स्वयं रोजगार पाठ्यक्रम का चयन किया जा सकता है। उम्मीदवारों की पसंद, नौकरी की उपलब्धता और स्थानीय उद्योगियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का चयन किया गया है। इस कोर्स के लिए लगभग 3 महीने पूरा हो सकते हैं या फिर कम से कम 200 और या 500 घंटे होंगे। जिले के परभणी तालुके में ज्ञान साधना कॉलेज ऑफ फार्मेसी धर्मपुरी, ग्रामीण ITI धर्मपुरी, दुर्गा माता इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी धर्मपुरी, ब्लेसिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग धर्मपुरी, पूर्णा तालुके में स्वतंत्र सेनानी सूर्यभानजी पवार कॉलेज पूर्णा, श्री सिद्धेश्वर वरिष्ठ महाविद्यालय पूर्णा, कड़ूजी पाटिल कला व विज्ञान कनिष्ठ विद्यालय धनगर टाकड़ी, मानवत तहसील में श्री गणेश रामचंद्र कतरुवार महाविद्यालय मानवत, पालम तालुके में ग्रामीण ITI सरफराजपुर पालम, जिंतूर तालुके में श्रीमती शकुंतलाबाई बोर्डीकर BCA और BCS विद्यालय जिंतूर, गंगाखेड़ तहसील में स्वर्गीय कल्पना चावला कला व विज्ञान महिला वरिष्ठ विद्यालय गंगाखेड़, सेलू तहसील में कृषि महाविद्यालय सेलू, गुरु गंगा भारती महाविद्यालय सेलू, पाथरी तहसील में स्वर्गीय नितिन महाविद्यालय पाथरी। इन कॉलेजों में आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र योजना शुरू की गई है। इसका उद्घाटन आज वर्धा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने डायरेक्ट लाइव से किया है। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, BP की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, UP। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.